धन संपन्न हैं तो दूर के रिश्तेदारी भी बहुत खास रिश्तेदार बन जाते हैं, और जिस दिन श्रीहीन हो गए तो खास रिश्तेदारी भी बहुत दूर के हो जाते हैं। दीन का कोई नहीं होता, इसलिए भगवान दीन बंधु कहलाते हैं, क्योंकि दीन सच्चे मन से भगवान को अपना मानता है। भगवान ने इतना आदर सुदामा जी को दिया कि सबको सुदामा जी के सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। एक बार श्री रामानुजाचार्य जी महाराज मंत्र दीक्षा दे रहे थे, शिष्यगण बैठे थे जो दीक्षा ले रहे थे। उनमें एक और आया था, शिष्य बनने के लिए आया था, भक्त था, परंतु गूंगा भी था और बहरा भी था। तो स्वामी जी ने सबको दीक्षा दी, मंत्र दिया, विधि बतलाई और दीक्षा देकर के सबको विदा करते थे। सबसे अंत में वही बैठा था। जब वो आया, मंत्र देने लगे, तो वो देख रहा था कि ऐसे वस्त्र उड़ा के मंत्र दिया जा रहा है, तो महाराज जी का चरण कोई नहीं छू रहा, दूर से ही प्रणाम करके जा रहे हैं। तो उसने आकर के इशारा किया, हम ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। तो स्वामी जी बड़े चक्कर में पड़ गए, जब तक सुन नहीं सकता तो मंत्र कैसे बताया जाए, बोल नहीं सकता तो जपेगा कैसे, बोलेगा कैसे, कीर्तन भी नहीं कर सकता, न सुन सकता न कीर्तन कर सकता। उसने तो संकेत कर दिया, आया तो शरण में है। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने अपने श्री रंगनाथ भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु जैसा भी है तो आपका ही बच्चा, उसको जन्म तो आपने दिया ही है, जीव तो है और जीव आपका अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो कृपा का अधिकारी तो ये भी है। परंतु जब मंत्र नहीं दे सकता मैं और न ये जप सकता, तो मैं कैसे इसका कल्याण करूं, कौन सा मार्ग दिखाऊं। भगवान ने कान में कुछ कहा तो रामानुजाचार्य जी ने तुरंत उसको बुलाया और कहा, इशारा किया, सुन तो सकता नहीं, इशारा किया, हमारे पैर पकड़ लो, स्पष्ट आदेश दिया। वो देख रहा था कि इनके पैर को तो कोई छू भी नहीं रहा था, और ये स्वयं कह रहे कि मेरे पैर पकड़ लो। बड़ा प्रसन्न हो गया, दौड़ के उसने लपेट लिए, दोनों चरण पकड़ लिए। जैसे दोनों चरण पकड़े, स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया, उसी क्षण उसका शरीर छूट गया, सीधा भगवत धाम को गया। तो जो और शिष्य खड़े थे, उनका जो सबसे प्रिय शिष्य था, उससे कहा इधर आओ। वो आया, स्वामी जी ने देखा कि उसके नेत्र भरे हुए थे। स्वामी जी ने पूछा कि भाई तुम तो बिल्कुल स्वस्थ हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या कष्ट है। शिष्य ने कहा, सरकार हम तो ये प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको गूंगा बहरा क्यों नहीं, हमको गूंगा बहरा क्यों नहीं बनाया आपने। हमको तो इतने साधन करने पड़ेंगे, मंत्र जपना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, आपके बताए मार्ग पर ये साधनहीन था। आपने अपनी कृपा के बल पर सीधा भगवत धाम को पहुंचा दिया। तो जो साधनहीन जीव होते हैं, येन केन प्रकारेण, एक बार भगवान को नहीं देखा तो भगवान की शरण में जाना कठिन है। पर जो परम आचार्य वैष्णव हैं, परम संत हैं, यद जो संत कभी अपना चरण भी नहीं छुपाते थे, स्वयं कह रहे हैं आके हमारे चरण पकड़ लो, ऐसे गुरुजनों के, आचार्य जनों के चरणों को यदि ठीक से पकड़ लिया तो संत अपनी कृपा के बल पर उसको परम धाम का अधिकारी बना देते हैं।